हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम आपके सामने पजल नंबर 12 लेकर आए हैं। कौन सी पजल लेकर आए बेटा? 12 नंबर लेकर आए, पजल नंबर 12। ध्यान समझिएगा बेटा, आज की पजल वाकई में आपके लिए चैलेंजिंग है, ठीक है ना। आज की पजल हम आपको लेकर आए मंजिल संबंधित लेकर आए, जिसमें आपको 8 मंजिलें दी जाएंगी, साथ में 8 लोगों का नाम दिया जाएगा और उनके साथ उनके नृत्य के नाम दिया जाएगा, यानी कौन सा डांस करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ध्यान से समझिएगा, चैलेंजिंग क्वेश्चंस लेकर आए और ये स्पेशल बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। और ध्यान रखिएगा बेटा, अगर आप लोग वाकई बुद्धिमान है तो वीडियो को होल्ड करके हमारे पजल को देखिए और पजल को देखने के बाद उसको पहले सॉल्व करिए। सॉल्व हो जाए तो सो गुड है कि आदमी, अगर आप सॉल्व हो जाती है तो यानी कि आप अपने आप में बुद्धिमान हैं, तो यानी कि आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, जल्द ही हो जाएगा। और अगर नहीं होता, अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप उसका सॉल्यूशन हमारे वीडियो को प्ले करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। जिन छात्रों को हमारा सवाल नहीं दिखता, मैं फिर से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी यूट्यूब की सेटिंग में जाकर क्वालिटी को हाई कर लें, वीडियो की क्वालिटी को हाई कर ले, तभी आपको सवाल क्लियर दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा, ब्लर दिखता रहेगा बेटा, ठीक है। चलिए समय बर्बाद न करते हुए सवाल की तरफ आते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ। 8 व्यक्ति हैं जिनके नाम दिया एक्स, जी, टी, सी, पी, जे, ए तथा एम एक इमारत के विभिन्न तलों पर रहते हैं, ठीक है ना। एक विभिन्न इमारत के विभिन्न तलों पर रहते हैं। आगे कह रहा है सबसे नीचे वाले तल को संख्या 1 कहते हैं। देखो सबसे नीचे वाले संख्या को तल 1 करे, तो हमने आपको पहले भी बताया है कि जब मंजिल वाला क्वेश्चन आएगा तो मंजिल संख्या 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी। इस तरह से आपको बना लेना है बेटा। तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए, आगे ना पढ़ते हुए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, मंजिलों को बना लेंगे। यहाँ पे 3 कॉलम बनेंगे बेटा। क्या बनेगा? 3 कॉलम बना लेंगे। पहला तो मंजिलों को शो करता हुआ बनेगा बेटा, दूसरा आपको क्या बनेगा बेटा, पर्सन का नाम बनेगा, और तीसरा आपका उनके नृत्य के नाम बन जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पे पहली मंजिल हो गई, कौन सी मंजिल होगा? 1, फिर दूसरी हो जाएगी, फिर उसके बाद तीसरी हो जाएगी बेटा, फिर चौथी हो जाएगी बेटा, फिर 5वीं, फिर 6, इसके बाद 7, फिर यहाँ पर आपकी 8 मंजिल हो जाएगी। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएगा बस वैसे वैसे हम लोग रखते जाएंगे। तो पैसेज पहला छोड़कर अब क्या करेंगे, दूसरा पैसेज पढ़ेंगे। जब भी एग्जाम में आएगा तो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना देखना है कि 8 मंजिलें, 8 नृत्य करें, 8 पर्सन है, तो आपको बस बाकी छोड़ देना, बाकी तुरंत सेकंड पैसेज में आ जाना है ताकि आपका समय बचे, क्योंकि हमें एग्जामिनेशन हॉल में बेटा समय को बचाना होता है। चलिए आगे देखिए, पैसेज सेकंड में क्या लिखा हुआ है। टी तल संख्या 5 के नीचे किसी सम संख्या वाले पर रहता है, यानी टी जो है 5 के नीचे किसी सम संख्या वाले तल पर रहता है, यानी कि 5 के नीचे सम संख्या कौन कौन से, एक 4 है, एक 2 है, यानी टी या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा। चलो मान लेते हैं हमने टी को 2 पे रख लिया, अगर नहीं बनेगा तो हम 4 पे रखकर देख लेंगे बेटा, ठीक है ना। अगला क्या करें, टी संख्या तल संख्या 5 के नीचे किसी सम संख्या वाले तल पर रहता है, टी तथा गरबा करने वाले के बीच केवल 3 लोग रहते हैं बेटा। टी तथा गरबा करने वाले बीच, तो टी यहाँ है ना, तो गरबा 1, 2, 3, तो गरबा आपका कहाँ जाएगा बेटा, मंजिल संख्या 6 पर आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। आगे देखिएगा अगला पॉइंट क्या कह रहा है, गरबा करने वाले के बीच में केवल 3 लोग रहते हैं। टी तथा सी के बीच में उतने ही लोग रहते हैं जितने की ऊपर लावड़ी तथा सतारिया करने वाले के बीच में, यानी टी तथा सी के बीच उतने ही लोग रहते हैं जितने की लावड़ी तथा सतारिया के बीच में है। तो कहाँ टी को रखें, कहाँ को सी रखें, तो एक काम कर सकते हैं, लावड़ी तथा सतारिया के बीच जितने लोग हैं, जो भी लोग हैं, हमें वो पता नहीं क्या लोग हैं, सतारिया, उतने ही टी और सी के बीच में, उतने ही टी और सी के बीच है। ये इक्वेशन ऐसे बराबर कर लो, है ना। कौन कहाँ है हमें अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, कितने रखे हैं, तो देखते हैं भाई, आगे क्लियर हो जाए, कुछ ना कुछ क्लियर होगा, उम्मीद करते हैं। आगे क्या कह रहा है, टी तथा सी के बीच उतने लोग रहते हैं, हो गया येलो लाइन। आगे बेटा अगला कह रहा है, गरबा तथा ओडिसी करने वाले के बीच रहने वालों की संख्या सी तथा पी के बीच रहने वाली संख्या लोगों की संख्या के समान है, यानी गरबा और ओडिसी, बहुत कठिन लाइन आ रही है भैया सब, गरबा और ओडिसी करने वालों के बीच जो है, जितने लोग इसके बीच आ रहे हैं उनके बराबर किसके आ रहे हैं साहब,
गरबा तथा उड़ीसी करने वाले के बीच सी और पी तथा के बीच के बराबर है, यानी सी और पी के बीच के बराबर, ये इक्वेशन अगली हो गई। अब कौन कहाँ है ये अभी हमें क्लियर नहीं हो पा रहा, चलो कोई बात नहीं भाई, आगे हो जाएगा। अगला कह रहा है सी पी के नीचे किसी सम संख्या वाले मंजिल पर रहता है। सी पी के नीचे, सी भैया जो है पी के नीचे किसी सम संख्या वाले मंजिल पर रहता है, तो सी पी के नीचे रखना है तो सम संख्या तो एक ये है, एक ये, लेकिन पी सी पी के नीचे रखना है ना, तो हम एक काम कर सी को यहाँ रख लेते हैं बेटा, सी को यहाँ रख लिया तो एक सम संख्या या हो जाएगी या तो यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर रखते हैं तो पी यहाँ हो जाएगा, तो पी के लिए कंडीशन बाध्य हो जाएगी क्योंकि पी फिर हमें ऊपर ही रखना पड़ जाएगा, फिर हम कहीं और नहीं रख पाएंगे, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं दोहरी कंडीशन ताकि बनी रहे आके। आगे देखते हैं बेटा, सी पी के नीचे किसी सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। ओके 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 ठीक है। आगे अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, ना ही तो सी और ना ही पी गरबा या लावड़ी खेलते हैं। बहुत बढ़िया, ना ही तो सी और ना ही पी गरबा या लावड़ी खेलते हैं। तो देखो अगर हम पी को यहाँ रखते तो सी हमें यहाँ रखना पड़ता ना, तो यहाँ की गलती हो जाती, सी को लिए मना कर दिया, गरबा या लावड़ी नहीं खेलेगा और पी भी नहीं खेलेगा, तो अब पी को भी यहाँ नहीं रख सकते हम, ठीक है ना, आगे कहीं रखेंगे। चलो मतलब पी बेटा नहीं खेलेगा यहाँ पर, तो पी के लिए मना हो गया, पी यहाँ नहीं होगा, तो पी कहीं और कर लेंगे हम। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला कह रहा है सी के लिए क्या मना है, सी लावड़ी नहीं खेलेगा ना, सी के लिए लावड़ी भी तो मना है, गरबा तो मना ही, गरबा में रखा ही नहीं हमने, ठीक है, सी लावड़ी में नहीं खेलेगा, यहाँ रखा है। तो आगे क्या कह रहा है, कथक करने वाला तल संख्या 4 के नीचे किसी विषम संख्या वाले तल पर रहता है। कथक करने वाला जो है 4 के नीचे किसी विषम संख्या वाले तल पर रहता है, तो विषम संख्या तल आपका 4 नीचे एक 3 है, एक 1 है, तो कथक वाला हम कहाँ रख ले, या तो यहाँ रख ले या तो यहाँ रख ले, तो एक काम करें कथक यहाँ रख लो भाई, अगर नहीं बनेगा तो आगे उठा के यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना, ये कंडीशन बनी रहेगी। अच्छा आगे बढ़ते बेटा, बहुत कठिन है ना आज की। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, पी कथक नहीं करता है, पी कथक नहीं करेगा, मतलब भैया पी के लिए यहाँ पर मना हो गया, पी यहाँ भी नहीं आएगा, पी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, तो पी कहाँ ऊपर जा रहा है क्या। चलो आगे देखेंगे भाई, पी कथक नहीं करता है, पी तथा कथक करने वाले के बीच, पी तथा कथक करने वाले के बीच रहने वाले लोगों की संख्या सी तथा लावड़ी करने वाले के बीच रहने वाले लोगों की संख्या के समान है। अच्छा पी और कथक के बीच एक और पॉइंट आया, पी और कथक के बीच जितने लोग हैं उतने ही पी तथा कथक नहीं कर, पी तथा कथक करने वाले के रहने वाले लोगों के बीच की संख्या तथा सी तथा लावड़ी करने वालों के बराबर है। सी तथा लावड़ी के बराबर है, सी तथा लावड़ी के बराबर है, ये एक अलग पॉइंट हो गया भाई, बड़ी कहानी खराब है, अभी भी कुछ नहीं। देखो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट आपका ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, 3 पॉइंट हो चुके हैं आपके अलग अलग, अभी कंफर्मेशन कुछ भी नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं भाई, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, करने वाले के बीच रहने वाली संख्या का समान है, एक्स लावड़ी करने वाले के नीचे किसी तल पर रहता है। अच्छा एक्स जो है लावड़ी करने वाले किसी संख्या के पीछे तल पर रहता है, तो एक्स को हम कहाँ रख लें, लावड़ी करने वाले किसी तल के नीचे रहता है, किसी तल के नीचे ना, जस्ट नीचे नहीं बोल रहा है, एक्स लावड़ी करने वाले नीचे किसी तल पर रहता है। अच्छा तो किसी तल पर रहता है, लावड़ी यहां रख नहीं सकते, यहां लावड़ी रखेंगे तो एक्स यहां होना चाहिए, यहां हो नहीं सकता, लावड़ी यहां रखेंगे एक्स यहां भी होना चाहिए, नहीं हो सकता क्योंकि किसी तल के बोला, जस्ट नीचे नहीं बोला है। तो एक काम करें, लावड़ी यहां ना रखकर यहां रख लें, लावड़ी यहां रख लो, तो एक्स को यहां रख लो भाई, लावड़ी आपका यहां रख लेते हैं, अगर नहीं बनती है तो आगे चेंज करेंगे, एक गेस है, ठीक है। और आपसे बोला गया था गरबा तथा उड़ीसा, और गरबा तथा उड़ीसा में जितने लोग हैं उनके मध्य उतने सी और पी के मध्य हैं, सी और पी के मध्य हैं। अच्छा तो अगर सी यहाँ रखा है तो पी अगर 1 2 यहाँ कर लें तो 2 लोग हो गए, तो गरबा उड़ीसा के बीच में 2 लोग होने चाहिए, नहीं बन रहा है, पी को यहाँ रख लो भाई, 1 2 तो गरबा उड़ीसा यहाँ हो जाएगा, 1 2 तो उड़ीसा आपका यहाँ हो जाएगा, एक पॉइंट ये रख लो भाई, ठीक है। और इसके अलावा इधर क्या बोला था, अगला पॉइंट हमारा बोला लावड़ी तथा सतारिया के बीच जितने लोग हैं उतने ही लोग टी और सी के बीच में,
तो टी और सी के बीच क्या है आदमी है? 2 है। टी और सी के बीच एक आदमी है ना, तो लावड़ी और सतारिया के बीच में कितने आदमी हो जाएंगे? एक आदमी होना चाहिए। तो लावड़ी यहाँ है तो सतारिया आपका यहाँ आ जाएगा। एक पॉइंट ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब अगला पॉइंट और आ जाओ, ये तो हो गया। एक पॉइंट ये बोला गया था पी तथा कत्थक के बीच जितने लोग हैं उतने लोग सी तथा लावड़ी के बीच में, क्या ये पॉइंट बोला था ना? पढ़ो भाई, क्या था? टी कत्थक नहीं करता है, टी तथा कत्थक करने वाले के बीच में। अच्छा, टी तथा कत्थक करने वाले के बीच में, टी तथा कत्थक करने वाले के बीच रहने वाले लोगों की संख्या सी तथा लावड़ी करने वाले लोगों के बीच में समान है। अरे भाई यहाँ पी नहीं टी है यार, अभी हम कहें गड़बड़ कैसे हो गया। अब टी तथा कत्थक, टी तथा कत्थक करने वाले के बीच क्या आदमी है? एको आदमी नहीं है, तो उतने ही आदमी सी तथा लावड़ी के बीच में है, तो यानी सी और लावड़ी के बीच में एक आदमी नहीं, लगातार है कि नहीं है? ठीक है, ये पॉइंट हमारा इतना तो बन गया जितना अभी तक हमने पढ़ा। अब आगे और पढ़ते हैं बेटा। अब अगला कह रहा है एक्स लावड़ी करने वाले नीचे संख्या तल पर रहता है, बिल्कुल सही है, किसी एक तल पर रह रहा है। आगे कह रहा है सी तथा एक्स के बीच रहने वाले लोगों की संख्या, सी तथा एक्स के बीच रहने वाले लोगों की संख्या, सी तथा एम के बीच रहने वाले लोगों की संख्या एक समान, यानी इनके बीच जितने लोग रहेंगे उतने ही सी और एम के बीच रहेंगे। तो इनके बीच क्या आदमी रहते हैं? एको नहीं, तो सी और एम के बीच में भी एक आदमी नहीं होगा, एम आपका यहां बन जाएगा। ठीक है ना बेटा? अगला पॉइंट देखते हैं बेटा, आगे पढ़ो। ओडिशा करने वाले, भांगड़ा करने वाले के तुरंत ऊपर विषम संख्या वाले तल पर रहता है। उड़ीसा करने वाला जो है भांगड़ा करने वाले के तुरंत ऊपर, यानी उड़ीसा ये विषम संख्या तल पर रहता है, तो यानी 3 पर हमने उड़ीसा का रखा, तो भांगड़ा आपको यहां रखना पड़ेगा, ये तुरंत ऊपर हो गया। ठीक, आगे आ जाओ और आ जाओ, बन रहा है हमारा फटाफट। अगला देखो क्या कह रहा है, जी तथा जे के बीच रहने वाले व्यक्ति, जी तथा जे के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है, जी तथा जे के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। तो भैया जी और जे कहां रख लोगे? तो हो सकता है जी यहां हो या हो सकता है जे यहां हो। मान लो जी यहां रख लिया, जे यहां रख लिया, एक आदमी रख लिया। हो सकता है कि जी यहां हो या हो सकता है जे यहां हो, ये भी अभी हमें कंफर्म बेटा नहीं है। ठीक है ना, आगे क्लियर करेंगे। आगे क्या कह रहा है, में से किसी एक तल, जी जो है जे के ऊपर किसी तलों में से किसी एक तल पर रहता है, यानी जी जे के ऊपर रहता है बेटा, जी जे के ऊपर रहता है। देखो इसको बदलो, है ना, यहां से बदलो, नहीं तो ऊपर नहीं हो जाए नीचे हो जाएगा। जे यहां कर लो भैया, जी यहां कर लो, एक आदमी हो गया और एक तल हो गया। ठीक, आगे ऊपर हो गया। अगला क्या कह रहा है, भांगड़ा करने वाला व्यक्ति कथक करने वाले व्यक्ति के तुरंत ऊपर रहने वाले तल पर रहता है। भांगड़ा करने वाला जो है कथक के तुरंत ऊपर रहता है, ये भी बन गया। एक नाम आपका बच रहा है, वो आप नाम देख लो क्या बच रहा है, जरा ऊपर देख लो, ए नाम आपका, जे ए है ना, तो ए आपका नाम बच रहा है। इधर से आपके दो आपके वो बच रहा है, नृत्य बच रहे हैं, 2 नृत्य देख लो भाई। एक आपका लावड़ी तो आपका कैंसिल हो गया, आपका नृत्य आपका एक बच रहा है, आपका डांडिया बच रहा है, और क्या बच रहा है, एक डांडिया बच रहा होगा और एक और बच रहा होगा। क्या बच रहा है भैया? देख लो भाई, ऊपर देख लो भाई फटाफट, कौन कौन से थे खेल, नृत्य थे आपके, कथक था, गरबा था, डांडिया था, भांगड़ा था, लावड़ी था, उड़ीसा था, मोहिनी अट्टम था और सतारिया था। तो आपका एक बच रहा है मोहिनी अट्टम बच रहा है, और एक आपका बच रहा है भैया, कौन सा बच रहा है भैया? डांडिया बच रहा है ना। तो ये कहाँ आएगा? ये अभी क्लियर नहीं हो पाया ना, हमारा क्लियर नहीं हो पाया। चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं बेटा, क्लियर क्योंकि नहीं हो पाया। अब यहां तक तो ये कंफर्म हो गया। अब हमारा डांडिया और मोहिनी अट्टम 2 रह गए, एक डांडिया रह गया बेटा और एक मोहिनी अट्टम। इन्हीं में से किसी एक को हमें रखना पड़ेगा, इनको सेट करना पड़ेगा। अगर क्लियर हो जाता है तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे आइदर और की कंडीशन फिर हम बना देंगे। ठीक है ना बेटा? चलो पढ़ते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं। टी तल संख्या 5 के किसी नीचे तल पर रहता है कि नहीं रहता है बेटा? बिल्कुल सही है, 5 के नीचे किसी सम वाली संख्या पर रहता है। आगे कह रहे टी तथा गरबा करने वाले के बीच केवल 3 लोग रहते हैं। टी तथा गरबा करने वाले के बीच कितने लोग रहते हैं? 3 लोग। देखो टी यहाँ है, गरबा यहाँ, तो 1 2 3 हो गया भैया। आगे क्या कह रहा है, टी तथा गरबा करने वाले के बीच केवल 3 लोग रहते हैं। टी तथा सी के बीच रहने वाले लोग उतने ही रहते हैं जितने की ऊपर लावड़ी तथा सतारिया के बीच में है। टी तथा गरबा करने वाले के बीच जितने रहते हैं, टी तथा सी के बीच जितने लोग रहते हैं उतने ही लावड़ी तथा सतारिया के बीच में। बिल्कुल सही है भाई, ये भी हमारा पॉइंट सही है। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, सतारिया के बीच में है,
गरबा तथा उड़ीसा करने वाले के बीच रहने वाले की संख्या सी तथा पी के बीच रहने वाली संख्या के समान है। तो गरबा तथा उड़ीसा करने वाले के बीच में जितने लोग हैं उतने सी तथा पी के बीच समान है। गरबा तथा उड़ीसा के बीच कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो उतने सी तथा पी के बीच भी 2 लोग हैं, है कि नहीं है? ठीक है, ये भी पॉइंट सही है। अगला कह रहा है सी पी के नीचे किसी सम संख्या वाले तल पर रहता है। ठीक है, सी पी के नीचे किसी सम संख्या वाले तल पर रहता है, तो 4 पर रख दिया हमने, कोई बात नहीं, बढ़िया है ये तो ठीक है। सी पी के नीचे किसी सम संख्या वाले तल पर रहता है। ना ही तो सी और ना ही पी गरबा या लावड़ी करते हैं, ना ही सी ना ही पी गरबा या लावड़ी करते हैं। ठीक है, ये भी सही है हमारा पॉइंट। अगला क्या कह रहा है, कह रहा कथक करने वाला तल संख्या 4 के नीचे, कथक करने वाले तल संख्या 4 के नीचे किसी विषम संख्या वाले तल पर रहता है। कथक करने वाला 4 के नीचे किसी विषम संख्या वाले तल पर रहता है, ये भी ठीक है, 1 पर रखा है, कोई दिक्कत नहीं। पी कथक विषम संख्या वाले तल पर रहता है, नहीं पी कथक नहीं करता भाई, पी कथक नहीं करता, बिल्कुल ठीक, पी को कथक नहीं कराया, ए को कराया हमने कथक। टी तथा कथक करने वाले के बीच में रहने वाले लोगों की संख्या, टी तथा कथक करने वाले के बीच में रहने वाले लोगों की संख्या, टी तथा कथक करने वाले रहने वाले लोगों के बीच की संख्या तथा सी तथा लावड़ी करने वाले के बीच की संख्या के समान है। सी तथा लावड़ी ये कोई अंतर नहीं है, ठीक है, समान कर दिया हमने अंतर। ओके, ये भी सही है भाई। एक्स लावड़ी करने वाले के नीचे संख्या, एक्स जो है लावड़ी करने वाले के नीचे किसी तल पर रहता है, एक्स जो है लावड़ी करने वाले के किसी तल पर रहता है। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी हमारा पॉइंट सही है भैया। अगला सिर्फ 2 के ढूंढने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी भाई। अगला क्या है, सी तथा एक्स के बीच रहने वाले लोगों की संख्या सी तथा एम के बीच रहने वाले लोगों की संख्या के समान है। सी तथा एक्स तथा सी तथा एम के बीच समान है कि नहीं है? बिल्कुल सही है, ये भी पॉइंट सही है भाई। अगला कह रहा ओडिशा करने वाले लोगों की संख्या, ओडिशा करने वाला भांगड़ा करने वाले के तुरंत ऊपर विषम संख्या वाले तल पर रहता है। ओडिशा जो है भांगड़ा करने वाले के तुरंत विषम संख्या वाले तल पर रहता है, ये भी सही है भाई। अगला भाई, जी तथा जे के बीच केवल एक आदमी रहता है। जी तथा जे के बीच एक आदमी हमने रखा है, ठीक है। अगला कह रहा है जी तथा जे के बीच में एक आदमी रहता है और जी जे के ऊपर वाले तल में से किसी एक तल पर रहता है, ठीक है, ये भी बात पॉइंट हमारा सही है, जी जे के ऊपर किसी एक तल पर रह रहा है। आगे अगला कह रहा है भांगड़ा करने वाला व्यक्ति कथक करने वाले व्यक्ति के तुरंत ऊपर रहने वाले तल पर रहता है, ये भी सही है। तो भैया ये बात हमारी डांडिया मोहिनी अट्टम कंफर्म नहीं हो पाया है, तो हम क्या करेंगे, सारा कुछ क्लियर हो गया, बाकी यही कंफर्म नहीं हो पाया, तो हम यहाँ पर क्या देंगे, ऑब्लिक करके देंगे आइदर और, है ना। तो यहाँ पे डांडिया कर लेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, डांडिया कर लेंगे या फिर मोहिनी अट्टम कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा, मोहिनी अट्टम कर लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, अट्टम लिख लेंगे, मोहिनी अट्टम, या फिर बेटा डांडिया कर लेंगे, है ना, क्योंकि ये कंफर्म नहीं हो पाया है ना। और यहाँ पे कोई अगर कह दे कंफर्म हो जाए तो गलत कह रहा है, ठीक है ना बेटा। तो ये हमारा ये चार्ट आपका इतना बन गया है। अब सवालों के उत्तर तो आप लोग दे लेंगे, हमें उम्मीद है। देखिए सवाल पहला क्या कह रहा है, दी गई व्यवस्था के अनुसार आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बताइए कौन सा कथन सत्य है बेटा। सी ओडिशा करता है, सी ओडिशा है, नहीं भैया ये गलत है, ये कंफर्म नहीं है। दूसरा, गरबा करने वाला तल संख्या 6 पर रहता है, बिल्कुल सही भैया, ये गरबा करने वाला संख्या तल पर रहता है, ये आपका ये वाला पॉइंट सही हो जाएगा। सवाल अगला देखिए बेटा क्या कह रहा है, दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न 5 में से 4 किसी प्रकार समान, इसलिए वह एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो एक समूह में नहीं आता है। देखिए टी भांगड़ा, टी यहाँ है, भांगड़ा आमने सामने दिया हुआ है, वेरी गुड। सी डांडिया, ये भी हम एक तरह से मान सकते हैं कि आइदर और में है, सी डांडिया, ठीक है ना, सी डांडिया। अगर ये क्वेश्चन देखें तो इससे हमें क्लियर हो जाएगा, सी डांडिया है ना, सी डांडिया। आगे अगला कह रहा है तल संख्या 3 पर ओडिशा है, तल संख्या 3 पर ओडिशा, ये तो बात कंफर्म है भाई, ये बात कंफर्म है, ये बात कंफर्म है ना, भांगड़ा वाला भी कंफर्म है, ओडिशा वाला भी कंफर्म है। अच्छा अगला कह रहा है जी तल संख्या 8 पर रहता है, ये भी बात हमें क्लियर है, जी संख्या तल 8 पर रहता है, ओके, जी संख्या तल 8 पर रहता है, ये भी बात हमारी कंफर्म हो गई है। जे तल संख्या 6 पर रहता है, क्या जे तल संख्या 6 पर रहता है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, ये भी सही है, जे संख्या तल 6 पर रहता है नहीं रहता।
तो बेटा जे तल संख्या 6 पर रहता है, आखिरी वाला भी ऑप्शन सही है। जी तल संख्या 8 पर रहता है, ये भी सही है आपका। तल संख्या 3 पर उड़ीसा है, ये भी बात आपकी कंफर्म पूरी तरह से। और टी भांगड़ा खेलता है, ये भी आपका सही है। तो आपका डिफरेंट क्या है बेटा, सी डांडिया वाला आपका डिफरेंट हो गया, क्योंकि ये आइदर और में है, ठीक है ना बेटा। ये क्या रहेगा, आइदर और में रहेगा, क्योंकि यहाँ अट्टम या डांडिया में सोच सकते हैं, यहाँ डांडिया अट्टम हो सकता है, ये बात गलत है, ठीक है ना। यही बात आपका डाउट में रहेगी, तो बस ये हो जाएगा। चलो, अगर यहाँ डांडिया नहीं कराएंगे तो हो सकता है अट्टम हो, मोहिनी अट्टम हो जाए, है ना। और अगर मोहिनी अट्टम यहाँ हो गए, डांडिया बेटा यहाँ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन के अगर हिसाब से देखा जाए तो हमें लगता है क्वेश्चन के हिसाब से अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर मोहिनी अट्टम कर लीजिएगा, यहाँ डांडिया कर लीजिएगा बेटा, है ना। चलिए सवाल नंबर तीसरा देखिए क्या कह रहा है बेटा, लावड़ी तथा भांगड़ा करने वाले लोगों के बीच कितने लोग रहते हैं। लावड़ी तथा भांगड़ा करने वाले के बीच में कितने लोग हैं भैया, 1 2। लावड़ी यहाँ है, भांगड़ा यहाँ है, इनके बीच में 2 आदमी है, ठीक है ना बेटा। सवाल अगला ध्यान से देखिए कि सतारिया कौन करता है भैया, सतारिया कौन करता है, पी करता है, ये बात भी आपकी कंफर्म हो गई है। सवाल अगला भैया, एम निम्न में से कौन सा नृत्य करता है। एम भैया कौन सा करता है, लावड़ी करता है, तो आप आंसर क्या देंगे, लावड़ी देंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी आज की पजल अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। कठिन है ना, लेकिन अगर आपको एक बार समझना है तो आप इसी वीडियो को दोबारा प्ले करके जरूर देखें बेटा। इस तरह के सवाल कई बार एग्जाम में आते जरूर हैं, और ये स्पेशल बैंक में आया हुआ सवाल है, और आने वाले फ्यूचर पुलिस एसआई में भी आएगा। एसआई में तो कंफर्म रूप से आना ही आना है, पुलिस में डाउट में रहता है, पुलिस में दे भी नहीं दे, क्योंकि उसमें सिलेबस होता नहीं पजल का, लेकिन कभी कभी रख देते हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल एग्जामिनर बड़ा होशियार हो गया है, वो आपको फेल करने के कगार पे पूरी तरह से डटा बैठा है, किसी तरह फेल कर, तो ऐसे फेल करने के लिए यही सब्जेक्ट चूज करता है, यही सारे टॉपिक चूज कर, जैसे पजल हो गया, आपका इनपुट आउटपुट हो गया, ये थ्योरेटिकल पोर्शन, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन हो गए, इससे क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में फंसाने का पूरा प्रयास करेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को इन्हीं बोरिंग चैप्टरों को जोर लगाकर पढ़ लेना है, ताकि देखो जो आसान चैप्टर है वो तो सब पढ़ाते हैं, वो सब पढ़ते हैं, वो तो आप कर ही लेंगे। आपको महारत हासिल तभी होगी जब आप बाकी सबसे भिन्न कुछ अलग भी करेंगे साथ में, है ना। तो इस तरह के चैप्टरों को आपको फोकस करते रहना है, पढ़ते रहना है, आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतना है, ठीक है ना। आज के लिए बेटा धन्यवाद, थैंक यू।